लखणो कालो जीवो उभोग लखणो नाणेनं दंशनेनं च सुहेण सुहेण दुहेणय वर्तना काल जीव योग लक्षण नाणेन दंशनेन च सुखेन च दुखेन च। प्रस्तुत गाथा में जो मुख गई मोक्ष मार्ग गति नामक अध्ययन की 10वीं गाथा है। इस गाथा में विशेष रूप से द्रव्यों में से चौथा जो काल द्रव्य है उस काल द्रव्य का विवेचन दिया गया है। काल द्रव्य का इसके अंदर परिचय है। काल द्रव्य का परिचय देते हुए बतला बत्तण लक्षणो कालो। काल का जो लक्षण है वो वर्तना लक्षण है। वर्तना नाम का मतलब होता है परिवर्तन करना। तो इस संसार में हर पल हर क्षण जो परिवर्तन घटित हो रहा है हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये परिवर्तन चलता रहता है, निरंतर आगे बढ़ता रहता है। संपूर्ण वर्तना का, ये संपूर्ण परिवर्तन का जो आधार है वो काल द्रव्य है। बत्थणा लक्षणो कालो, काल का लक्षण है वर्तना, परिवर्तन करना या नए को पुराना और पुराने को नए करना। तो काल वैसे सभी दर्शनों में, सभी सिद्धांतों में काल का नजरअंदाज करना असंभव है। इसलिए बहुत से दर्शन तो काल को ही सबसे बड़ा दर्शन मानते हैं, काल को ही सर्वेसर्वा मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जैन वीतराग शास्त्रकारों ने इस काल को 6 द्रव्यों के अंतर्गत एक स्वीकार किया है। 6 द्रव्यों में एक द्रव्य स्वीकार किया है। उन्होंने 6 द्रव्यों को ही संसार का मूल कारण माना है। जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और ये चौथा काल द्रव्य।
काल द्रव्य ये बरतने वाला है। जो भी परिवर्तन घटित होता है सब काल के कारण है। अगर ये काल द्रव्य न हो, अगर काल द्रव्य अपना काम न करे, ये वर्तना लक्षण अगर न हो, ये परिवर्तन घटित न हो, तो सारी दुनिया, सारा संसार एकदम ठप हो जाएगा। क्योंकि जहां जो है वहीं पर रुक जाएगा। तो ये तो काल द्रव्य का ही उपकार है कि इस दुनिया के अंदर नित्य नयापन आता रहता है, नित्य नयापन जागृत होता रहता है, नित्य नयापन दिखाई देता रहता है। और जो पुरानापन है, जो जर्जरित है, वो नया जर्जरित होकर के समाप्त हो जाता है। तो इस दुनिया में पुद्गलों का, जीवों का, पदार्थों का, संसार के अंदर रहते हुए हर चीज का नयापन, हर चीज का परिवर्तन और हर चीज का जर्जर अवस्था और हर चीज का विनाश, ये सब काल द्रव्य के अंतर्गत है। ये काल द्रव्य के अंतर्गत, ये काल का परिणाम है। ये सारी चीज को काल जो है वो हैंडल करता है। तो इस रूप में जैसे वैदिक दर्शनों के अंतर्गत ब्रह्मा को पैदा करने वाला माना जाता है, विष्णु को पालन करने वाला मानते हैं, और शंकर को, शिव को नष्ट करने वाला काल का रूप मानते हैं। तो उस दर्शन में जो सर्वोत्कृष्ट देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो त्रिदेव हैं, वो तीनों देवों का जो काम है संसार के अंदर उत्पन्न करना, उसको पालना और उसका आखिर में विनाश करना, ये त्रिदेव वो कहते हैं। तीन देव, ये त्रिशक्तियां, ये जो इस संसार को इस तरह से चलाते हैं। लेकिन जैन दर्शन उस तरह से नहीं मानता। जैन दर्शन ये स्वीकार करता है काल ही जो है वो एक ही द्रव्य है जो जन्म भी देता है, पालता भी है और समाप्त भी करता है। तो काल द्रव्य के अंतर्गत ही है जो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का जो ताकत है, जो काम है, जो सब कुछ है, वो एक काल द्रव्य के अंतर्गत ही समाहित हो जाता है। तो काल द्रव्य का जो उपकार है कि नए से पुराना और पुराने से नए होना, नित्य संसार के अंदर नयापन रहना, सूर्य उगना, सूर्य का अस्त होना, रात शुरू होना, भयंकर रात्रि होना, फिर प्रकाश का आना, पौधे का उगना, उसका बढ़ना, फल फ्रूट से लदना, फिर बाद में वो जर्जरित होना, पतझड़ होना, फिर खत्म हो जाना, मनुष्य का जन्म लेना, फिर उसका धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त करना, फिर वृद्धावस्था में पहुंचना, फिर जर्जर शरीर होना, फिर मर जाना। ये सारा कुछ जो खेल है, ये सारा जो वर्तना है, ये सब प्रवर्तना है, ये सब परिवर्तन है, ये सारा काल द्रव्य के अंतर्गत आता है। इसलिए काल द्रव्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण द्रव्य है। तो काल द्रव्य को किस तरह से यहाँ पर कहा गया है, ये आप लोग इस माध्यम से बड़े अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि लोक में काल द्रव्य का कितना महत्व है।
और ये हर चीज को, चाहे कितना ही मजबूत हो, कितना ही बलवान हो, कितना ही ताकतवर हो, कितना ही बलशाली क्यों न हो, लेकिन काल उसको जर्जरित कर देता है, उसको खोखला कर देता है, उसको वृद्ध कर देता है, उसकी शक्ति को नष्ट कर देता है। और एक बार समय ऐसा आता है वो सारा का सारा विनाश कर देता है। तो काल को सर्वशक्तिमान भी माना जा सकता है। बड़ी ताकत रखने वाला द्रव्य है जिसको काल द्रव्य कहते हैं। और ये भूतकाल के रूप में, वर्तमान काल के रूप में और भविष्य काल के रूप में 3 रूपों में इसको बांटा गया है। भूतकाल वो तो चला गया, अब हमारे हाथ से निकल गया है। वर्तमान काल वो हमारे हाथ में है, उसकी क्या स्थिति होगी इसकी जानकारी और इसके ऊपर कंट्रोल किसी का भी नहीं है। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी मानव चेतना को जागृत करने वाले क्रांतिकारी पुरुष हुए, उन लोगों ने यह आह्वान किया, वर्तमान बरते सदा जो ज्ञानी जगमाए। मनुष्य को वर्तमान में बरत करके वर्तमान काल का, वर्तमान समय का ख्याल रख करके अपने आप को संवारने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर उसको भूत या भविष्य के साथ जोड़ करके अगर रखता है, हम तो अच्छे थे, हम तो ऐसे थे, वैसे थे, अब थे, वो तो समाप्त हो गया, या भविष्य के अंदर ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, होंगे या नहीं होंगे इसका भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं समझदार वो है, ज्ञानी वो है, काल द्रव्य को समझने वाला वो है, संसार को समझने वाला वो है, जो वर्तमान बरते सदा, जो वर्तमान के अंदर रहता है और वर्तमान को साधने का प्रयत्न करता है, जो अपने हाथ में जो कर सकता है, कुछ न कुछ उसको जो साध सकता है, तो वर्तमान को साध सकता है। इस वर्तमान को पकड़ने वाला व्यक्ति, वर्तमान को साधने वाला व्यक्ति, वही संसार के अंदर विद्वान, समझदार कहलाता है। वरना इस समय के प्रभाव को न जानने वाले लोग, समय के प्रभाव का अनुमान न लगाने वाले लोग, या काल द्रव्य के संबंध में जानकारी जिसको नहीं है, ऐसे काल द्रव्य के संबंध में जानकारी से विहीन जो लोग हैं, वो लोग जीवन के अंदर असफलताओं से ही गुजरते हैं। एक उदाहरण दे करके शास्त्रकारों ने समझाया है। एक बड़ा श्रेष्ठी जिसकी जमीन जायदाद है, जमींदार है, बड़े बड़े उसके बगीचे हैं, जहाँ पर खूब फलदार वृक्ष हैं। समय आया, वो समृद्धि में रहते हुए समय आने पर, जिस समय जर्जरित हुआ, वृद्धावस्था आई, बीमार हो गया, शारीरिक परिवर्तन हुआ, तो समय आने पर काल का ग्रास हो गया, मतलब समय ने उसको परिवर्तित कर दिया, मतलब वो मर गया। और उसका लड़का था, वो लाड़ प्यार के अंदर पला हुआ था, उसको खेती का, किसानी का, बागवानी का या अपना कोई विशेष अनुभव नहीं था, क्योंकि पिता के भरोसे पला हुआ था वो, उसको ऐसा अनुभव नहीं था, जानकारी नहीं थी। अब जिस समय पिता नहीं रहे, तो मुनिम गुमास्तों ने कहा, भाई आप अपने खेत, अपने खलियान, अपने जमीन जायदाद, अपनी दुकानदारी, जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी तुम्हारी पिता की दौलत है, उसको आप एक बार देख लो, एक बार निरीक्षण करो, एक बार उस सब को अपने आँखों के सामने से गुजरने दो। हम आपको पूरी जानकारी देते हैं, जिससे जो है आप उसके मालिकाना जो हक है उसको अच्छी तरह से समझ सको। अगर ये समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, देखोगे नहीं, अगर पहचान होगी नहीं, तो आगे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
कोई आपको ठग सकता है, कोई आपको जो गलत सुझाव वगैरह दे सकता है। इसलिए अपना जो पिताजी का वैभव है, समृद्धि है, उस सब का एक बार अवलोकन कर लो। तो उन्होंने सब कुछ कागजात सहित जो उनके खजाने थे, साधन थे, उन सब का अवलोकन करवाया। और जमीन जायदाद का अवलोकन करवाते हुए ऐसी जगह पर गए जहाँ पर चारों तरफ सुगंधी फैली हुई थी। वो आम का एक बड़ा ही सुंदर बगीचा था। आम पके हुए थे, सुगंध निकल रही थी, खुशबू निकल रही थी, ऐसी खुशबू का प्रवाह चल रहा था। चारों तरफ हरियाली थे, बड़ा सुंदर वातावरण था। उस आम के बगीचे में जिस समय उस नौजवान को लेकर के मुनि गुमास्ते गए, उन्होंने वो सब कुछ देखा तो वो सोचने लगा, इतने अच्छे आम, इतने बढ़िया आम और इतने खूबसूरत आम, और ऐसे आमों से भरा हुआ इतना लंबा चौड़ा हमारा बगीचा, तो इन आमों से तो हम बहुत कुछ कमाई कर सकते हैं। तो उसने अपने घर आया, आने के बाद जो आम के फलों को लाने का, करने का या किस तरह से करना विचार विनिमय हुआ। उसने कहा जब तक हम दोबारा आदेश नहीं देते तब तक आम कोई भी हम वहाँ से लेकर के नहीं आएंगे। और मालिक को भी कह दिया जब तक हम आदेश नहीं देंगे एक भी आम तुम तोड़ोगे नहीं और उसको भेजोगे नहीं। इसने निर्णय ये किया कि इस समय बाजार के अंदर आम भरे पड़े हैं, चारों तरफ आम के ठेले लगे हुए हैं, आम की दुकानें लगी हुई हैं, कोई भी आता है आम बेचने के लिए आता है, गली गली के अंदर आम भरा हुआ है, आम का मौसम है। और ऐसे मौसम पर अपने पिताजी के लगाया हुआ जो पेड़ है, बगीचा है, उसमें ऐसे अद्भुत आम लदे पड़े हैं, अगर इनको हमने निकाल लिया तो ये ज़्यादा भाव में तो बिकेंगे नहीं, क्योंकि गली गली के अंदर, बाजार के अंदर आम भरा पड़ा है। तो ऐसी अवस्था के अंदर इनका मूल्य मिलेगा नहीं। लेकिन जिस समय बाजार में कोई आम नहीं रहेगा, उस समय अगर हम इन आमों को निकालेंगे तो इसका बड़ा भारी मुनाफा अपने को मिलेगा। तो ये मुनाफा कमाने का बहुत अच्छा चांस है। इसलिए उसने उस समय आम को तोड़ने से, बाजार में लाने से साफ इनकार कर दिया। जब मौका होगा तब हम कहेंगे, तब उनको तोड़ करके बाजार के अंदर लाया जाएगा। बात आई गई होगी। अब जिस समय बाजार में आम बिल्कुल ही खत्म हो गए, आम कोई भी, और उसका सीजन ही पूरी तरह से खत्म हो गया, कहीं आम दिखे नहीं, कहीं कहीं पर मिलते हैं तो बड़े महंगे मिलते हैं। तो चलते चलते जाते जाते उस नौजवान को ध्यान में आया, भाई अब तो आम है ही नहीं बाजार में, कोई आम के दुकान के अंदर आम नहीं है, ठेलों में नहीं है, बिक नहीं रहा, कहीं कहीं मिलते हैं तो बहुत ही थोड़े, रेयर, बहुत कम। तो उसने सोचा ऐसा समय, चलो अब हम आम क्या करेंगे, बाजार में लाएंगे। तो उसने अपने कुछ साथियों को लेकर के, उन्हें देखा भाई अब हम कमाई का चांस, अब मौका है, हम अपने पिताजी के लगाए हुए आम का बगीचा, वहाँ के अद्भुत आम हम बाजार के अंदर उतारेंगे और मनचाही कमाई इसके अंदर हमारी होगी और खूब अच्छी तरह से कमाई करेंगे। ये सब प्लान बनाते हुए जिस समय वो बगीचे में गए, तो बगीचे में जाने से पहले बड़ी बदबू आने लगी। वो सोचने लगी पता नहीं क्या बात है, और जैसे जैसे नज़दीक जाने लगे और ज़्यादा बदबू आने लगी। उन्होंने नाक के ऊपर रुमाल वगैरह रखा, बचाव करते हुए गए। क्या है, चौकीदार लोग ध्यान नहीं रखते, कोई पशु वगैरह मर गया होगा, क्या बात है, ऐसी बदबू। अब जिस समय किसी तरह से बगीचे के अंदर पहुँचे और वहाँ जा कर के जिस समय देखा, पेड़ों में देखा, इधर उधर देखा, तो पेड़ों में तो कोई आम नहीं, सारा आम नीचे जो है जमीन के ऊपर गिरा हुआ, और जगह जगह पर जहाँ जहाँ पर कोई पानी अटका हुआ वहाँ पर सारे आम सड़े हुए। ये हालात देख करके उसको बड़ा दुख हुआ। उसने वहाँ के चौकीदार को, मालिक को बुला करके कहा, नालायक तूने ये क्या कर दिया, हमने कहा था कोई आम तोड़ना नहीं, किसी को गिराना नहीं। जब बाजार के अंदर आम नहीं रहेंगे,
आम का भाव बहुत बढ़ेगा, उस समय हम आम लेकर के आएंगे, बाजार में बेचेंगे, लोगों को भी आनंद आएगा, अपने को भी पैसा मिलेगा। हमने तेरे को आदेश दिया था, सारे आम तूने तोड़ डाला, सारे आम तूने गिरा दिए। वो हाथ जोड़ करके मालिक कहने लगा, महाराज आपके आदेश के बिना हम कैसे तोड़ सकते, फिर क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, पेड़ में आम तो है नहीं। वो कहने लगा, साहब आम जो है जब तक सीजन रहता है, जब तो एकदम पकते नहीं है तब तक वो पेड़ के ऊपर रहते हैं, जैसे जैसे पक जाते हैं, जैसे हवा चलती है तो नीचे गिर जाते हैं वो। और पका हुआ आम पेड़ के ऊपर लटका थोड़ी रहता है। उन्होंने कहा, हुआ क्या, सारे आम कोई भी पेड़ के ऊपर है ही नहीं। इतना आम हम सोच रहे थे सारा जैसे सोने के फल लदे पड़े हैं, इतना पीलापन उस समय था, इतना सुंदर था, आखिर गए कहाँ। किस तरह से जब तोड़े नहीं, थोड़े बहुत ऐसे हुए तो हुए, लेकिन इस तरह का वातावरण कैसे बना। तो उस माली ने कहा, तब जब आम पक जाता है तो बहुत सी चिड़ियाँ आती हैं, वो खाती हैं, बंदर वगैरह आते हैं वो खाते हैं, जीव जंतु वगैरह आते हैं जो खाते हैं। लेकिन मैंने तो एक भी आम नहीं तोड़ा, आपके आदेश के अनुसार किसी भी पेड़ से एक भी आम को मैंने नहीं तोड़ा। लेकिन कुछ जो बंदर खा गए, कुछ चिड़िया वगैरह खा गई, और जो बाकी जितने आम थे वो समय खा गया, काल खा गया। वो समय सबको खा जाता है कि अपने सीजन तक उस समय ने सुरक्षा की, और जिस समय सीजन समाप्त हो गया और वो समय आ गया तो ये समय ने, काल ने इस सारे आमों को नीचे गिरा दिया, सारे आमों को खा गया, नष्ट कर दिया, साड़ दिया। ये सब काल समय ने किया है, ये हमने नुकसान नहीं किया, या सिर्फ जो है पक्षियों ने नुकसान नहीं किया, सिर्फ जंगली जानवरों ने इसको नुकसान नहीं किया। वो काल ऐसा है, उसने पूरे के पूरे बगीचे के एक एक आम को जो है नीचे गिरा दिया, सड़ा दिया, खत्म कर दिया। ये सब काल का दोष है, हमारा दोष नहीं है। तो यहां पर कहने का तात्पर्य ये है कि महापुरुष कहते हैं, बत्तना लक्षणों कालो। ये जो काल है ये नए को पुराना और पुराने को नए करता है। समय आया और उन आमों को किसी ने तकलीफ नहीं दी, किसी ने तोड़ा नहीं, किसी ने नष्ट नहीं किया, लेकिन उस समय ने, उस काल ने, उस काल द्रव्य ने उसको पूरे के पूरे आम के लाखों करोड़ों जो फल, उन फलों को नष्ट कर दिया, मिट्टी के अंदर मिला दिया उन सबको। ये काल का प्रभाव है, ये समय का प्रभाव है। इसलिए समय को पहचानना, समय को जानना, काल के स्वरूप को जानना, किस समय क्या चीज बोना चाहिए, पैदा हो सकता है, किस समय क्या चीज बढ़ सकता है और किस समय क्या चीज नष्ट हो सकता है, इस बात को जो समझने वाले, काल द्रव्य के स्वरूप को समझने वाले, उसके होने वाले प्रभाव को जो समझने वाले लोग हैं, अगर किसान है या माली है या दुकानदार है या कोई व्यापारी है, ये सभी लोग जो समय के प्रभाव को, काल द्रव्य के प्रभाव को समझते हैं, वो लोग इस काल द्रव्य के अनुसार सही जानकारी लेकर के काम करते हैं तो मिट्टी से भी सोना बना सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनका सोना भी मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये काल द्रव्य का स्वरूप है। काल का स्वरूप इस तरह से शास्त्रकारों ने बतलाया। और काल जो है यहाँ पर विशेष रूप से काल जो है मृत्यु को भी कहा जाता है, मृत्यु को काल कहा जाता है। तो मृत्यु को प्रदान करने वाला काल द्रव्य ही है। सभी चीजों को नष्ट करने वाला जो भी पैदा हुआ है उसको समय आने पर नष्ट करने वाला वो काल द्रव्य ही है, काल का ही द्रव्य है। क्योंकि जो महापुरुष जितने भी हुए उन सब ने कहा भाई काल को तो कोई नहीं जीत सकता। अनंत बलशाली अगर तीर्थंकर भी हैं, अनंत बलशाली परमात्मा स्वरूप आत्माएं भी हैं, वो भी काल का मुकाबला कर सकें ऐसा नहीं होता। द्रव्य सबसे प्रमुख होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने लक्षण में उनका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत क्या कर सकती, नहीं कर सकती। तो मौत देने वाला भी ये काल द्रव्य, ये काल द्रव्य के कारण चीजें समय आने पर नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं।
और इस काल द्रव्य को जो समझता है, जो काल द्रव्य के विवेक रखता है, समय में विवेक रखता है, वो अपने जीवन को सार्थक और सुंदर बना सकता है और दुनिया के जितने भी कर्म बंधन हैं उन कर्म बंधन से भी अपने जीवन को बचा सकता है। एक छोटे से प्रसंग से हम लोग समझ सकते हैं। भगवान आदिनाथ जिस समय प्रवचन कर रहे थे तो प्रवचन करते हुए प्रसंग आया जो महापरिग्रह होता है और महापरिग्रही होता है वो मर करके नरक के अंदर जाता है। महापरिग्रह जैसे महाक्रोध, महालोभ, महामायाचारी, महापरिग्रह, ये ऐसे पाप हैं। महापरिग्रह के अंदर अगर कोई रहता है तो उसकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु को प्राप्त करके नरक गति को प्राप्त करता है। ऐसा कोई प्रसंग आया और ऐसा प्रसंग आने पर एक बार जिज्ञासा बस किसी एक व्यक्ति ने भगवान आदिनाथ से प्रश्न किया, प्रभु भरत चक्रवर्ती जो हैं वो 6 खंड के राजा हैं, अपरंपार संपदा के मालिक हैं और इतनी संपदा, इतने 6 खंड, वो सब कुछ उनके पास मौजूद है, तो अपार परिग्रह को धारण करने वाले हैं। उसने यही सोचा और कहा कि ये जो भरत चक्रवर्ती हैं इनकी गति क्या होगी। तो भगवान आदिनाथ ने सहज रूप में उसको जो उत्तर दिया, भरत की जो गति है वो मोक्ष की है। तो इस बात को लेकर के उस सुनने वाले, उस श्रोता के मन के अंदर एक शंका पैदा हो गई। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान कहते हैं अगर महापरिग्रह वाला कोई राजा है, समृद्धि संपन्न है, अमोक अमोक देश के अंदर राज उसने किया हुआ है, इतनी बड़ी पद के ऊपर है, वो त्याग पचखान करे बगैर अगर जो वो मरता है तो उसकी गति त्रियंच नरक आदि की होती है। ऐसा प्रसंग आता ही है। उसी प्रसंग में ये था भाई महापरिग्रही मर करके नरक में जाता है। तो उसने इस शंका से पूछा, चलो भरत तो इनके पुत्र हैं, उनके संबंध में पूछता हूं, क्योंकि चक्रवर्ती से बढ़ करके तो समृद्धि संपन्न कोई दुनिया में होता ही नहीं है। सबसे ज्यादा परिग्रही होते हैं तो चक्रवर्ती होते हैं। ऐसा समझ करके परीक्षा करने के लिए उसने भगवान आदिनाथ से पूछा कि चक्रवर्ती मर करके कहाँ जाएंगे, तो उसको जवाब मिला उनकी गति मोक्ष की है, तो पंचम गति है, मोक्ष में जाएंगे। तो इसके मन के अंदर ये विचार आया, वे ऐसा कहते हैं कि भगवान आदिनाथ वीतरागी हैं, उनको राग नहीं है, उन्होंने काम क्रोध मोह माया को जीता हुआ है, लेकिन ये सब गलत है, क्योंकि वो उनके मन में अपने और पराये का भाव है। क्योंकि सबके लिए तो वो कहते हैं भाई महापरिग्रह नरक का कारण है, और अपने भरत का नंबर आता है तो कहते हैं वो मोक्ष के अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार आदिनाथ को कोई किसी प्रकार का केवल ज्ञान, केवल दर्शन नहीं है। वो जो है वीतराग अवस्था के अंदर नहीं है। अभी उनके मन के अंदर पुत्र मोह रूप राग अभी उनके जीवन के अंदर मौजूद है। ऐसी बातें चारों तरफ फैलने लगी, क्योंकि उसने खूब जाकर के बतलाया। तो बात होते होते ये बात भरत चक्रवर्ती के कानों तक पहुंच गया। भाई शहर के अंदर ऐसी बातें चल रही हैं कि भगवान आदिनाथ उनको भगवान जो है मानते हैं, वीतराग मानते हैं, तीर्थंकर मानते हैं, लेकिन वो संपूर्ण वीतराग अवस्था को उन्होंने प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि उनके मन के अंदर भेद है, उनके मन के अंदर राग है, उनके मन के अंदर पुत्र मोह है। इस वजह से जो है वो वीतराग नहीं है। ऐसी चर्चा जिस समय चल रही थी, सूचना जिस समय मिली, तो भरत चक्रवर्ती ने अपने अधिकारियों को कहा भी इसका पता लगाओ, ये सब बात कौन फैला रहा है, ये सब बात कहाँ से फैली है, ये सब अफवाहें कहाँ से फैली हैं, ये भगवान आदिनाथ के प्रति दुर्भावना पूर्वक ये प्रचार कैसे किया जा रहा है। तो जिस समय ये सारा पता लगाया तो ये पता लगा फलाना व्यक्ति, उसको उन्होंने अरेस्ट किया, उसको उसने पकड़ा, और जो है ये पता लगा क्यों कहा, उसने कहा भाई वो भेदभाव करते हैं,
क्योंकि औरों के लिए तो कहते हैं महापरिग्रह नरक का कारण है, और जो भरत का नंबर आता है तो कहते हैं वो तो मोक्ष का अधिकारी है, उसकी गति तो मोक्ष की है, तो फिर बीतरा कहाँ से हुई? तो अधिकारियों ने उस व्यक्ति को पकड़ करके लाए और ला करके सब कुछ बतलाया। भाई इस तरह की बातों के कारण से उसने जो है इस प्रकार का सब जगह पर ये बात फैलाई है। तो भरत चक्रवर्ती ने जिस समय एक दिन कहा भाई उस आदमी को यहाँ पर उपस्थित करो, उसके सामने उपस्थित किया और भरत चक्रवर्ती ने कहा तुमने अपराध किया, तुम्हें पता है कि इस अपराध के ऊपर उनको बंदी बनाया? उन्होंने कहा मैंने भगवान के प्रति जो अशब्द कहे इसलिए इसे बंदी बनाया है। तो उन्होंने कहा इसका जो तुम जानते हो क्या दंड हो सकता है? और वो चक्रवर्ती थे, उसके सामने क्या बोल सकता था? उसने कहा इसके एवज में तुम्हारे को मृत्यु दंड हम देते हैं, मृत्यु दंड। जिस समय रोने चिल्लाने लगा, एक विकल्प है, अगर मृत्यु दंड से तुम बचना चाहते हो तो आज हमारे शहर में, हमारी राजधानी में फंक्शन है, बड़े कार्यक्रम वगैरह हो रहे हैं, बड़े लोग बाहर से आए हुए हैं, एक विकल्प है तुम्हारे बचने का, इस मृत्यु से बचने का एक रास्ता है। उन्होंने कहा बतलाइए क्या रास्ता है? उन्होंने कहा ये देखो, ये तेल का कटोरा है, ये तेल का कटोरा लबालब भरा हुआ, इस तेल के कटोरे को लेकर के पूरे शहर में घूम करके तुमने वापस यहां पर आना। अगर पूरे शहर में घूमने पर अगर इसके अंदर से एक भी बूंद तेल नीचे नहीं गिरा, तुम जैसे ले गए सुरक्षित उसको लेकर के आए, तो तुम्हारा मृत्यु दंड माफ कर दिया जाएगा, तुम आराम से घर में जा सकते हो। अगर जो है इसमें से एक बूंद भी तेल अगर नीचे गिर गया तो उसी समय हमारे दो आदमी जो है तुम्हारे साथ चलेंगे, नंगी तलवार लेकर के चलेंगे, ये तुम्हारे को देखते हुए चलेंगे। एक भी बूंद अगर तेल इसमें से नीचे गिर गया तो उसी समय तुम्हारा सिर उसी समय कलाम कर दिया जाएगा, तुम्हारा सिर उसी समय उड़ा दिया जाएगा। एक रास्ता है, क्या ये स्वीकार है? उन्होंने कहा ठीक है। और मौत थी, मौत से बचने के लिए विकल्प था, उसने सोचा चलो भाई करते हैं काम इसमें। अगर बाई देवी बच करके आए, इसको पूरी तरह से सावधानी से लेकर के गए, सावधानी से लेकर के वापस आए तो मौत से तो बच जाएंगे। तो उसने कहा ये विकल्प मेरे को स्वीकार है। उसने तेल का कटोरा उठाया, चलने लगा। दोनों आदमियों का इसे साथ साथ चलो, जहां जहां जिधर जिधर जाता है साथ साथ चलो, और पूरा शहर घूम करके यहाँ पर पहुँचने तक अगर कहीं भी एक तेल की बूंद नीचे गिरे तो इसके सिर को उड़ा देना। और वो चला, लेकिन उसके सामने आगे पीछे दोनों ही जो है एक सैनिक खड़े थे, सैनिक चल रहे थे, नंगी तलवार उनके हाथ में थी। वो प्रत्यक्ष मौत को साथ में लेकर के चल रहा था। उसका एक ही ध्यान था भाई किसी भी तरह से चाहे ठोकर लगे, कुछ हो, लेकिन कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने इस तेल की सुरक्षा करनी है, तेल के बूंद को नीचे गिरने देना नहीं है। वो इतने सावधानी से चला, इतने सावधानी से चला और इतने जागरूक होकर के चला, वो सारा शहर घूम करके वापस महलों तक पहुंचा, लेकिन एक भी तेल की बूंद नीचे गिरने नहीं दिया। और जैसा बर्तन लेकर के गया था वैसा का वैसा राजा के सामने ला करके प्रस्तुत किया। राजा ने खुशी प्रकट की, चलो तुमने एक बहुत अच्छा किया, तुम्हारी मृत्यु दंड तो टल ही गई, लेकिन ये बतलाओ मेरे को, पहले ये बतलाओ तुम जिस जिस रास्ते से गए थे कौन कौन से बाजार से होकर के गए और कौन कौन से बाजार में क्या क्या चीज़ बिक रहा था। आज फंक्शन का दिन है, बहुत से नट नटियाँ बाहर से आए हुए हैं, कैसा कैसा नृत्य हो रहा था। तुम बाजार से निकले हो, वहाँ पर बाजार लगा हुआ, वहाँ पर कौन कौन सी मिठाई बन रही थी, कौन कौन सी मिठाई का सुगंध आ रहा था। आज फंक्शन का दिन है,
तो जो दुनिया भर के गाने बजाने वाले बाहर से आए हुए हैं, तो कहाँ कहाँ पर नटियाँ नच रहे थे, कहाँ कहाँ पर लोकगीत हो रहे थे, और कहाँ कहाँ पर इस प्रकार का वातावरण था, वो सब वर्णन करके बताओ। तो उसने कहा साहब इसका तो मैं एक भी चीज़ नहीं बता सकता। अरे बाजार में गए, इतने चीज़ों को देखा, इतने जो है बाजार में से निकल के गए, एक भी नहीं बता सकते क्या क्या मिठाइयाँ थी, कहाँ कहाँ थी, कौन कौन नड़ता, कौन नाच रहा था, कौन क्या कर रहा था, कुछ तो उसमें कुछ तो याद होगा, कुछ तो बता। उन्होंने कहा महाराज मेरे ऊपर तो मौत था, मौत की तलवार लटकी हुई थी, काल था मेरे के सामने, प्रत्यक्ष काल दिखाई दे रहा था। और मेरे को ये था भाई एक इस जो है उस जो है बर्तन में तेल नहीं काल दिखाई दे रहा था, ये जरा सा भी हिला और नीचे गिरा तो मेरा सर भी जो है कट करके भूमि के ऊपर पड़ जाएगा। तो मौत मेरे सामने थी, मौत को मैं प्रत्यक्ष देख रहा था, काल सामने खड़ा था, साथ साथ चल रहा था। ऐसे हालात में सुगंधि का या दृश्य का या नृत्य का, नाच का, गाने का, खाने का, पीने का क्या रहता है, वो तो कुछ भी मेरे को पता नहीं। सब कुछ हो रहा होगा लेकिन मेरे को कुछ भी उस बात का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं हुआ, मेरे मन के ऊपर नहीं हुआ। न खाने की इच्छा हुई, न सुनने की इच्छा हुई, न कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सामने मेरा ये मृत्यु सामने खड़ी थी। तो उनने कहा देख, जैसे तेरे सामने शहर को घूमते हुए मृत्यु खड़ी थी ना तेरे हाथ में, तेरे हाथ में तेरे चारों तरफ काल खड़ा था, तो इसी तरह हर पल हर क्षण मैं राजा तो हूं, लेकिन हर पल हर क्षण मैं अपने सिर के ऊपर मृत्यु की तलवार को देखता हूं, चारों तरफ काल द्रव्य को, तलवार को देखता हूं, और मैं सोचता हूं किसी भी समय ये काल मेरे को समाप्त कर सकता है। तो उस काल को सामने रख करके अनुभव करके मैं राज्य को चलाता हूं। अब बतला ऐसे हालात के अंदर मेरे को कर्मों के बंधन क्या होंगे, संसार कैसे बांधेगा, संसार के अंदर कैसे रूलूंगा? नहीं महाराज, आप कभी नहीं रूल सकते, कभी नहीं रूल सकते, क्योंकि जिसके सामने मौत हो वो तो कोई पाप दुनिया के अंदर सोच भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। उन्होंने कहा इसलिए आदिनाथ भगवान ने जो तेरे को कहा भरत की जो है गति मोक्ष की है, इसलिए कहा क्योंकि हम उसी तरह से जीते हैं जैसे तू तेल का कटोरा लेकर के घूमते हुए जीता था, वैसा जैसे जिस अवस्था के अंदर जिया तूने वैसा ही जीवन मैं हर क्षण हर पल अपने जिंदगी के अंदर जीता हूँ। इसलिए मैं संसार के अंदर रहते हुए भी संसार से अलग हूँ। इसलिए आदिनाथ भगवान का कहना उसमें असत्य नहीं है। उसने क्षमा याचना की और खूब रो करके क्षमा याचना की, मैंने इस प्रकार का अपराध किया, उसके क्षमा याचना की और क्षमा याचना करके वहां से चला गया। कहने का मतलब ये है जो काल द्रव्य है, काल द्रव्य का स्वरूप है, उसका प्रभाव है, वो अगर हम समझते हैं, इन द्रव्यों के स्वरूप को अगर समझते हैं, तो हम बहुत से पापों से, बहुत से कर्म बंधन से अपने आप को बचा सकते हैं। और आगे के द्रव्यों का वर्णन किस तरह से प्रभु परमात्मा ने किया है वो समय आने पर आगे क्रमशः आप लोगों के समक्ष आता रहेगा। आज इतना ही। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।